आपके नाम की औषधि जिसके कंठ में पहुंचती है, उसकी नाखूनों से लेकर मस्तक की बेड़ियां भी टूट जाती है। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी तो कह रहे हैं, ये तो बाह्य बेड़ी है, ये तो लोहे की बेड़ी है। जिन बेड़ियों ने हमें कसकर बांध रखा है, वो मोहिनी कर्म रूपी वो बेड़ी जो कितने भव तक भ्रमण कराती है, ऐसी बेड़ी को तोड़ने के लिए भी प्रभु के नाम रूपी हथौड़ी छेनी चाहिए। वो कर्मों की 148 प्रकृतियां रूपी जंजीर भी टूट जाती है। वो 8 कर्म रूपी बेड़ियों ने चारों तरफ से जकड़ रखा है। ये 8 रूपी कर्म जो अनादि काल से संसार परिभ्रमण करा रहे हैं, अभी तक हमें ये 8 जंजीरें, उन 8 जंजीरों के अंदर 148 और ताले, उन तालों के ऊपर जे 8 मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर चांदी वाले बैठे होंगे, वो चांदी की तिजोरी, उस तिजोरी के अंदर भी एक खंड होता है, उस खंड के अंदर भी एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर भी एक तिजोरी होती है, उसके अंदर एक डिब्बी होती है, उस डिब्बी के अंदर एक रुई होती है, रुई के अंदर एक लाल कागज होता है, उसके अंदर डायमंड होता है, गोल्ड होता है। ऐसे ही ये 8 कर्म रूपी मोटे मोटे ताले, और इन तालों के अंदर और ताले ज्ञानवर्णी रूपी, ऐसे दर्शनावर्ण रूपी, मोहिनीय रूपी, अंतराय रूपी, आयु नाम गोत्र वेदनीय, ऐसे 8 कर्म रूपी तालों की और उनके छोटी छोटी जंजीरों 148 जंजीरों ने जकड़ रखा। हे भगवान, हम इन बाह्य तालों पर तो ध्यान देते हैं, इन बाह्य शब्दों पर तो ध्यान देते हैं, इन बाह्य शब्दों से तो हम घायल हो जाते हैं, लेकिन अंदर के राग देश हमें प्रत्येक समय घायल कर रहे हैं। उनसे हमने कभी नहीं सोचा कि ये हमें घायल कर रहे हैं, हमें प्रत्येक समय चोट दे रहे हैं। वो 25 कसाएं जो प्रत्येक समय लगी हुई हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ऐसी 25 कसाएं प्रत्येक समय घायल कर रहे, कभी नहीं लगता। सोचा, विचार किया, ये 4 संज्ञाएं हमें प्रत्येक समय घायल कर रही हैं, ये आश्रम हमें प्रत्येक समय घायल कर रहे हैं, ये 4 गतियां हमें प्रत्येक समय घायल कर रही हैं। अनादिकाल हो गया इन 4 गतियों में भ्रमण करते करते। एक भगवान
अभी तक हम अपने अंदर की बेड़ियों तक नहीं पहुंच पाए। हमें दूसरे के शब्द चुभते हैं, हमें जरा सा कोई अपशब्द बोल देता है, हम घायल हो जाते हैं, और अंदर वो राग देश रूपी शत्रु बैठे हैं जो आत्म रूपी राजा का प्रत्येक समय घात कर रहे हैं। उसकी उन्नति नहीं होने दे रहे, उसके वैभव पर बैठे हैं, अपना हक जमाए उस राजा को जीतने नहीं दे रहे। उस राजा के पास भी अनंत वैभव है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुखों का भंडार भरा हुआ है, वो अपने वैभव तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि शत्रु जो राग देश रूपी शत्रु दोनों अनादिकाल से उस राजा को ऊपर बार कर रहे। लेकिन जब वो नागदमनी रूपी, वो प्रभु के नाम रूपी जड़ी बूटी, जब रत्नात्रयधारी मुनिराज रास्ता बताते हैं उस राजा को जीतने के लिए कि तुम अपने वैभव को कैसे जीत सकते हो, अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख रूपी वैभव को आप ज्ञान और वैराग के माध्यम से उन शत्रुओं को भी हरा सकते। राग द्वेष रूपी जो शत्रु हैं, आप क्षमा रूपी, आपके पास तो 10 धर्म रूपी शस्त्र है, उन क्षमा रूपी शस्त्र से वार करो। वो क्षमा रूपी जो तलवार है ना, उससे जीवों की हिंसा नहीं होती है। आप अपने क्षमा रूपी उत्तम क्षमा, माधव, आजब, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों के माध्यम से आप राग देश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कि हम ज्ञान के माध्यम से, वैराग के माध्यम से हम अपने कर्मों से जीत सकते हैं और 8 कर्मों से मुक्त होकर के सिद्धालय की यात्रा कर सकते। हे भगवान, ये बाह्य ताले दिख रहे हैं, ऐसे ही हमारा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान के दीपक में और थोड़ा सा ज्ञान का घी डाल दिया जाए, जिससे हमारे अंदर की ज्योति से हमारी आंखें खुल जाएं, और जिस मोहिनी कर्म ने हमें संसार परिभ्रमण करा रखा है, इससे छूटने का प्रयास करें। ये भक्ति ही एक सहारा है। प्रभु की भक्ति, गुणगान, ध्यान, यही एक सहारा है। प्रभु तो कह रहे हैं, आओ आओ आप और हम जैसे बनिए, पर आप कहते हैं, ए भगवान, लो मुट्ठी और दो छुट्टी। हम पर वक्त नहीं है, हम तो एक मुट्ठी चावल चढ़ाने आए हैं और जाना है। माता जी, समय बहुत हो गया है, छोड़ दीजिए। घर की याद आने लगती है। हम भजन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो हमें भोजन याद आता है। और भरत चक्रवर्ती जब भोजन करते थे तो उनको भजन याद